नमस्कार जी सारे भैया ने एक बार फिर राम राम पूछे हैं नई पंचायत के साथ में जुड़े हैं। जैसे कि अपने बेरा है गाँव का जो के कार्यकाल रहा है बीजेपी सरकार में पिछले 5 साल थे 2014 थे या 2016 थे जो शुरू हुआ था, उसी कड़ी का मैं एक पूछ के है नई गांव की पंचायत के साथ में जुड़ रहे हैं नांगल नूनिया। आपने बताना चाहेंगे नांगल नूनिया एक गांव एक समय हुआ करता था कि निकलना भी मुश्किल हुआ करता था, लेकिन जैसे कि आज हम आए हैं तो हमने देखा कि भाई आराम से गाड़ी भी जा रही है और गाड़ी ची रोड पर खड़ा खड़ा भी घुमा लिया। ऐसे में हम देख रहे हैं फिरनी विरनी तो काफ़ी सारा काम हुआ है इस गांव का में। और जज्बा जो है महिला सरपंच का जो हमारे साथ में जुड़ी हुई है महिला सरपंच आप देख रहे हैं, इनने के सोच के ना गांव का मैं सरपंच का पद लिया, गांव वाला इनका साथ दिया और पिछले 5 साल का मैं बहुत बढ़िया काम करवा के इन्होंने गांव अलग ही दिखा दिया। तो मैम सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। मैम आपका परिचय प्रदर्शन जरूर देंगे। मैं सरपंच अनीता देवी नांगल नूनिया से हूँ। मैम जब आप सरपंच बने तो उस तो पहले के माहौल था गांव का? जब से मैं सरपंच बनी थी तब से माहौल हमारे गांव का बहुत ख़राब था जी। मैंने सरपंच बनने के बाद में मतलब मेरे गांव के मैंने ये समझा कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मेरे गांव का विकास हो। जी। जब आपकी शादी हुई आप गांव में आए तो आपने एक माहौल देखा होगा कि उस टाइम कब सोची थी भाई मैं इस गांव की एक दिन सरपंच बनूंगी? नहीं जी, मैंने नहीं सोचा था गांव की सरपंच बनूंगी, लेकिन गांव के माहौल को देखकर मेरे को सरपंच बनना पड़ा। और गांव वालों ने पूरा सहयोग दिया होगा? हाँ जी, गांव वालों को पूरा सहयोग दिया। तो मैम जिसकी जो बात करें कि अपने पिछले 5 साल का मैं जो काम करवाए हैं के काम करवा दिए और के लग रहा है गाँव वाला का के फीडबैक आ रहा है? देखो जी, हमने जितनी भी फिरनियाँ या जितने भी रास्ते थे सभी पक्के करवा दिए। गांव के अंदर पहले मतलब कि ये ट्रांसफार्म एक था, उसके ऊपर लोड पड़ता था, इसलिए मैंने हर मोहल्ले के हिसाब से ट्रांसफार्म हो गए। गांव में पीने के पानी की समस्या थी तो बोर करवा दिया। अच्छा। और 15-16 टंकियाँ हो गई। अच्छा, तो मैम जिसकी बात करें कि आपने बताया रोड सारे पक्के करवा दिए 100%, कोई एक आधी गली भी बच रही होगी? जैसे कोई एक आधी जो गली बच रही है उसका काम अभी बाकी है। वो चल रहा होगा? चल रहा है जी। अच्छा, तो दूसरी बात आपने बताया जैसे कि बोरवेल आपने करवाए थे तो पहले रेड जोन मारे है पानी की तो पहले कमी सही क्षेत्र में फिर के पानी वाणी मिल गया था फिर सही तरीके से? जो हमने बोरवेल करवाई उसके अंदर खूब पानी हुआ था। गाँव का काम चल रहा है, उससे कुछ ये नहरी जो पानी आ रहा है इससे टंकियों में सप्लाई हो रही है। अच्छा, जो नहरी पानी आ रहा है ये जो लहरोदा माइनरता आ रहा है वही पानी आ रहा है? जी हाँ, साफ सुथरा पानी आ रहा है। तो पानी की जो सुविधा यानी कि पीने के पानी की सुविधा आप तो सरपंच बनना था पहले और अब पहले कैसी थी अब कैसी? पानी की सुविधा तो जी पहले थी मतलब कि खारा पानी था, लेकिन अब मीठे पानी है। प्रत्येक टंकियों में पहले खारे पानी की सुविधा थी, अब हमने मीठे पानी की करवा दी। तो कहने मतलब पानी पीते तो गांव सुख होगा सारा। बोले सुख शांति बोले जी सरपंच साहब ने वो काम बढ़िया करवा दिया। हाँ जी। आपने बताना चाहूँगा जैसे कि साथी आपने बेरा विषय में बार बार बताऊँ हूँ कि एक गाँव में 4-5 चीज़ चाहिए ज़्यादातर। तो भाई गाँव में पानी की निकासी निकल जाए, भाई गंदा पानी वो निकल जाए, दूसरा गांव में रोड बन जाए, तीसरा लाइट्स की सुविधा हो जाए, पीने का पानी बढ़िया मिल जाए। ये सुविधा हर गांव चाहो है और मेरे हिसाब से 4-5 सुविधा आपने पूरी कर दी। हाँ जी, मैंने पूरी कर दी। तो मैम जो शिक्षा के क्षेत्र में क्या कदम उठाया आपने? शिक्षा के क्षेत्र में जी पहले बच्चों के खेल के ग्राउंड नहीं था जी, इसलिए हमने बच्चों के मतलब खेल ग्राउंड बनवाया है। स्कूल थी तो स्कूल के भी देखो +2 तक करने के लिए कर रहे हैं जी। कि +2 तक हो जाए बच्चे। पहले इसके अंदर 50-60 बच्चे थे, अब 200 के लगभग बच्चे हैं। तो ये 50-60 से 200 में कन्वर्ट करने का जो ये सिलसिला रहा है ये आपकी पंचायत का रहा है, कैसे किया रहा है? ये जी देखो गांव का भी सहयोग है इसमें और सबसे ज़्यादा सहयोग है टीचरों का। तो उन्होंने मतलब काफ़ी सारी मेहनत करी है गाँव का। और जैसे सरकारी स्कूल का मैं बालका ने पढ़ाने लिखाने का सिस्टम किसा के चल रहा है? सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाने का सिस्टम बहुत बढ़िया है जी। अच्छा। तो मैम जैसे कि आपने बताया है कि भाई बालका के लिए खेल कूद का सिस्टम तैयार करा है, तो व्यायामशाला या फिर जिम खाना वगैरह भी करवाया है? कुछ प्रस्ताव दे रखा है जी उसका बनवाने के लिए, लेकिन अब फिलहाल हमने मतलब मैच हो कबड्डी हो इसका कर दिया जी। तो इस तरह के गेम वगैरह आपके ग्राउंड वाले पूरे हो जाएं बढ़िया? हाँ जी। एक चीज़ बताना चाहूँगा साथियों, जैसे कि ग्राउंड तो जैसे कि बनाया है, मैंने भी इसको सर्च किया है, देखा भी है, तो कहीं कंकर वकर पड़ रहे हैं गाँव उसमें ग्राउंड का में, तो वो साफ सफाई वाला सिस्टम उसमें अंदर जी और भरत मिट्टी डलवा के और उसको मतलब कि टाइलों की सुविधा भी करवाने की कोशिश कर रहे हैं जी। ये मैम आपने काम करवाए हैं, इसके अलावा और क्या काम करवा दिया? जैसे शमशान घाट के बारे में शमशान घाट की मतलब 4 दीवारी तो पहले थी, उसके अंदर टेंट सेट वगैरह, शमशान घाट के अंदर टाइल वगैरह लगवा के हमने बढ़िया काम करवाया है। पानी की टंकी बनवा दी, अंदर तक नल लगवा दिया और 4 दीवारी बढ़िया करवा रखी है आपने। तो मैम इसके अलावा और क्या काम करवा दिया आपने गांव का में, जो गांव में एक बहुत ही बढ़िया आपकी तरफ मतलब पॉइंट बना है? क्या काम करवा दिया?
जी वो तो क्या, जैसे कि बीसी चौपाल या हरिजन चौपाल? हरिजन चौपाल बनवाई थी हमने। अच्छा अच्छा अच्छा। आंगनबाड़ी भी बनवा दी है। जी जी। हरिजन चौपाल और आंगनबाड़ी, हरिजन चौपाल बिल्कुल जर्जर हो रही थी, हम्म। तो वहाँ पे मतलब सुविधा नहीं थी रहने की। जी जी। अब बढ़िया सुविधा हमने कर दी थी। गांव का मतलब कितनी जनसंख्या होगी मैम जनसंख्या आइडिया से? 2000 के लगभग। 2000। अच्छा मैम, चीज़ ये है कि बात ये है कि जब आप सरपंच बने तो आपने गांव का माहौल देखा था, तो उसी के हिसाब से आपने बताया कि जी मैं मन में आएगी भाई सरपंच बन के कुछ काम करूँगी। जब आपके कुछ सपने तो होंगे कि सर अब जी मैं सरपंच बन जाऊँगी तो ये सारे काम करूँगी, ऐसा कोई रह तो नहीं गया है काम की भाई ये काम रह गया इसको और मेरे को और करवाना चाहिए? नहीं जी, देखो मेरे हिसाब से तो कुछ भी रहा नहीं है। कोई छोटी मोटी जो गलियां बच रही है ना, उसको भी हो सकता है तो ये 2-2.5 महीने के अंदर अंदर वो पक्की हो हाँ जाए। ये तो अब तो समय मिल ही गया आपको, क्योंकि जो 20 अप्रैल तक तो वैसे सटे ला के रख दी है, तो आपको तो अभी भी समय मिल गया है। अच्छा ये बताइएगा मैम, जैसे कि आपका जो क्षेत्र का जो पार्षद साहब है, के कुछ आप तय दिया उसने, के कुछ ग्रांट वगैरह कुछ बनवाए भी? जो ये जिला पार्षद है, जिला जी, पार्षद। अच्छा, उसने आंगनबाड़ी बनवाई है। अच्छा अच्छा। और समिति मेंबर है उसने स्कूल में टाइल लगवाई है। देखो दर्शकों आपको बताना चाहूँगा कि कई जगह पे क्या रहे कि आपने भी देख लिया पार्षद साहब या समिति मेंबर हैं, वो किसी भी गांव में कुछ दे नहीं पा रहे, पता नहीं के कारण से के ना कारण से, लेकिन काफ़ी जगह पे कुछ न कुछ पार्षद हैं वो दे भी रहे हैं। ये कहीं ना कहीं उनका अपना आपसी मतलब गांव का प्रेम भाव जो है उसके हिसाब से दे रहे हैं, ये पता नहीं किस तरह से दे रहे हैं। लेकिन जो पार्षद साहब या समिति मेंबर कुछ भी ना दे रहे हैं ना जिस भी गांव में, तो भाई क्यों बनना खातर आए थे, क्यों टाइम वेस्ट कराया है, अपनी ज़िंदगी का कराया है। मैं तो एक बात कहूँ, अपनी ज़िंदगी का भी कराया है, गाँव वाला ने भी जो क्षेत्र है उसका भी। तो आगे तक जो भी पार्षद भाई तैयार हो के आओ है या जो भी समिति मेंबर तैयार हो के आओ और जो बन के आओ से भाई अपना क्षेत्र ना जरूर संभालो, अपना ग्रांट जरूर दो, आगे से लेके दो, अपना हक से अपना अधिकार से वो जरूर लेके आओ गवर्नमेंट तक। गवर्नमेंट देना तैयार से, लेकिन जब तक आप आगे हाथ ना बढ़ाओगे तो कोई ना धरने वाला कुछ भी, खड़े रहो जी गूंगे बहरे की डाल। अच्छा मैम, जैसे कि आपने बताया CCTV कैमरे वगैरह? नहीं, CCTV कैमरे नहीं लगवाए। अच्छा अच्छा। मतलब किस तरह के कोई काम रह गया आपके गांव का में तो? ये स्ट्रीट लाइट लगवानी रह गई है। अच्छा मैम, वैसे आपका गांव में देख रहा हूँ जगमग योजना तो आपने जोड़ दिया है कि पूरे गांव का में जगमग योजना, तो स्ट्रीट लाइन और लगवा दो? हाँ जी, ये लगवा देंगे। अच्छा अच्छा। लाइब्रेरी भी करवाई? लाइब्रेरी बनवाने की मन में है। अच्छा अच्छा। तो मतलब ये लाइब्रेरी बनवाने की मन में है, स्ट्रीट लाइन की है, और क्या है? CCTV कैमरे भी लगवा दोगे? CCTV कैमरे तो जी कहाँ लगवाएंगे ये तो बताओ। क्योंकि मैं ये कहूँगा कि जी आपका गांव है ना बिल्कुल हाईवे के साथ में लग गया। हाईवे नंबर मेरे हिसाब से 148 होगा जी, 148 है ना B। तो इस हाईवे का बिल्कुल नज़दीक लग गया, तो ज़्यादा नहीं तो कैमरे तो हाईवे के आसपास तो लगवाए थे, तो मेरे हिसाब से सही रहेगा। चलो जी, लगवाने की कोशिश करेंगे। हाँ। हाईवे के साथ में क्यों जी, ये तो फिर चारों तरफ ही लगवा देंगे। मेन फिर नहीं लगवा दोगे तो उसमें हो जाएगी बाहर से बाहर भीतर कौन आ जा रहा है वो गांव का। हाँ जी, ये पता चल जाएगा थोड़ा सा। हाँ, और एक लोगों के खौफ भी हो जाएगा, खासकर चोरों का खौफ हो जाएगा कि भाई उस गांव में CCTV कैमरे से हम ना जाओ। हाँ तो मैम ये तो होगी आपके 5 साल की राजनीति। कोई काम ऐसा होगी हो सके कि भाई ना आप ना करवा पाए हो और आपका मन में है इस तरह का, कैसे आपने है कोई ऐसा काम? देखो जी, जो काम रह रहे हैं उनको हम ये सोच रहे हैं कि हम रहते रहते वो काम हो जाए तो सबसे अच्छा है। जी जी। अच्छा दूसरी चीज़ है, अब बात कर रहे हैं मैम सामाजिक गतिविधियाँ किस तरह की है आपके गांव का में, जैसे कि अपने अपने पार्ट ऑफ द राजनीति का आपने बता दिया। सामाजिक गतिविधियाँ के बारे में बात करें, जैसे कि कुछ सामाजिक बुराइयाँ हो जाती हैं और होती भी हैं, काफ़ी सारे गाँव में होती हैं, क्या आपके गाँव में भी इस तरह से देखने को मिलती है, जैसे कि भ्रूण हत्या? नहीं जी, भ्रूण हत्या तो नहीं है। अच्छा, तो अभी जो लिंगानुपात है वो कैसे है, लिंग मतलब बराबर सही है या फिर कहीं? कोई थोड़ा बहुत ही अंतर है जी। अच्छा अच्छा अच्छा। दूसरा मैम, आजकल क्या है कि बहुत सारे लोग हैं ना अपनी मान और सम्मान और शान बढ़ाने के लिए ना दहेज बहुत ज़्यादा दे रहे हैं और ले भी लेते हैं, तो इस तरह की कोई प्रक्रिया गांव का में? नहीं जी, इस तरह की कोई प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि समाज के खिलाफ हैं जी। देखो, जो अपनी बेटी को कोई देते हैं वो तो वापस घेरते नहीं। जी जी। लेकिन मांग किसी की नहीं होती। हाँ, मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जैसे कि बहुत सारे मिडिल क्लास के लोग भी हैं, काफ़ी सारे और भी लोग हैं जो अपनी मान और शान को बढ़ाने के लिए, दिखाने के लिए ना क्या करें कि पता नहीं कुछ ज़्यादा ही देते हैं, और बगल में एक गरीब रहा है ना, वो ये सोचो यार इसने ये कराया है, मैं भी शायद कुछ ऐसा करके दिखाऊं, और वो भूल भड़ाके में कर्जा कर ले हुआ है,
देखो ये सबसे खराब काम है, हाँ। क्योंकि वो तो धनवान था, लेकिन एक गरीब है तो उसके और भी बच्चे हैं बिल्कुल। जिसको अपने बेचारे को टाइम पे रोटियां नहीं मिलती, जी, जी। वो अपनी बेटी को धन कहाँ से देगा। बिल्कुल, मैं जैसे कि हमेशा बोल रहा हूँ और आज फिर बोल रहा हूँ कि एक गरीब आदमी की या एक आदमी की जो नॉर्मल आदमी है उसकी 3 जगह ही कमाई जाए से। पहली कमाई तो जाएगी बालका ने पढ़ाने कम में चली जाए से, दूसरी कमाई जाएगी वो भी सोचा है यार मेरा इतना मकान सी खास मैं इतना और बना लूँ, फिर वो मकान नाम लगा दे है। और तीसरी जो जगह उसकी कमाई जाए से वह जाए बालका की शादी का में है। और उसके बाद में बेचारा कर्जवान हो जाए, हर कर्जवान हो जाए तो पूरी जिंदगी निकल जाए, वो कर्जा उतारण में इस तरह से करने में। जी, वो अपनी बेटी दे देता है, वहाँ पे सारा धन दे देता सारा है, धन वो दे बेटी ही सबसे बड़ा धन है। जी। और मैं ये जो अपने अच्छे खासे घराड़े हैं जो अपनी बेटी के शादी का मैं बहुत कुछ देना चाहूँ ऐसे दे में भी से थोड़ा सा लिमिट कर लो तो क्या अगल बगल में भी लोग रह रहे हैं बस उसके हिसाब से। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि बेटी का शादी का में खाना पीना बंद कर दो गांव वाले तो और भी बढ़िया एक मुहिम चल जाएगी। आपके गांव में नहीं जी, हमारे गांव में तो बहुत बढ़िया है। एक गांव और था उसमें भी यही चीज़ सुनने मिली थी, इस गांव में भी ये सुनने मिली है नांगल नूनिया में कि भाई बेटी के ब्याह शादी में मतलब खाना नहीं खाते, बहुत ही बढ़िया है। कन्यादान सिर्फ कन्यादान करवा के आते हैं और आकर अपने घर खाना खाते हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा मैम एक चीज़ और बताओ जैसे कि ना बालक के हैं कि आजकल है ना नशे की तरफ बढ़ रहे हैं युवा बालक से, गाँव में ऐसा माहौल देखने मिला है? नहीं जी, ऐसा तो नहीं है, लेकिन नशे की तरफ ये है कि कोई जैसे पेप्सी वगैरह ये तो ऐसे पीते ही हैं, लेकिन ऐसा ही नहीं है कि नशे करके गांव के अंदर गालियाँ निकाले या गलियों में पड़ते डोले, ये काम नहीं है जी। और ये जो पेप्सी वाली बात आपने बताई ना मैम, ये मानता हूँ ये बात कि भाई पियो है बालक, लेकिन भाइयों ये सीधी सी बात है शरीर ने खोखला करा है ये चीज़ खाओ पियो, लेकिन हफ्ते में 15 दिन में 20 दिन में एक बार ये पेप्सी तक जरूर चले जाओ, ठीक है, लेकिन ज़्यादा गहराई तक मत जाओ। पूरी ज़िंदगी पड़ी है और पूरी ज़िंदगी पड़ी है, पहले तो बस शुरुआत तो कर दो कितने ज़िंदगी में। हाँ जी, ये तो है जी, जिंदगी के अंदर अगर जिंदगी रही तो सब कुछ हो जाता है, सब कुछ हो जाओ है जी, बिल्कुल सही बात से। तो मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपने सामाजिक बातें और साथ ही साथ में अपने गांव के बारे में जो आपने विकास करवाया है इसके बारे में बात करी है, इसके लिए मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद जी। मैम 2 बातें और आ गई मेरे दिमाग में, माफ़ी चाहूँगा दर्शकों कि एक तो ये किसान आंदोलन चल रहा है, इसके बारे में आपके क्या विचार से जो 3 कानून जो सरकार लेके आई है, क्या ये सच में किसान विरोधी हैं या फिर किसानों ने जो ये आंदोलन बना रखा है या किस तरह का कैसे के माहौल, आप क्या कहना चाहोगे? मतलब किसान किस लिए? ये जो किसान जो आंदोलन चल रहा है ना जो दिल्ली का लगा रहे हैं भाई जी 3 कानून से ये गलत से किसानों के विरोधी हैं, इस तरह की, इनके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखो जी, जैसे कि किसान है तो सरकार है, तो किसान जब अनाज करता है तो किसान के पीछे डटे हुए हैं। जी जी अगर किसान अनाज नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? जी जी। लेकिन उनको भी तो किसानों की तरफ देखना चाहिए, हाँ बिल्कुल किसानों की भी तो कुछ मांगे हैं वो पूरी करनी चाहिए उनको। बिल्कुल बिल्कुल। और जब किसान ही अनाज करना बंद कर देगा, आगे अनाज ही नहीं जाएगा तो फिर क्या करेंगे? सही बात है। दूसरा में एक और माहौल चला हुआ है कि महेंद्रगढ़ मुख्यालय को लेकर के बात जो चल रही है कि ये कहें कि महेंद्रगढ़ के जो क्षेत्र के लोग हैं वो कह रहे जी जिला मुख्यालय हमारा महेंद्रगढ़ माना चाहिए, और जबकि मुख्यालय है नारनौल का में और जिला है महेंद्रगढ़ का नाम तय, तो इसके पीछे क्या कहना चाहोगे आप? इसके पीछे ये है जी कि हम ये कहना चाहेंगे कि हमारा जो जिला है वो नारनौल को ही किया जाए। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी, मतलब ये मैं पहले नहीं जी तीसरे सरपंच है जो ये बात कह रहे हैं कि भाई जिला नारनौल को घोषित कर दिया जाए। जी, जिला नारनौल को ही घोषित कर दिया, क्योंकि जितने भी ऑफिस हैं और अदालत वगैरह है सभी नारनौल के अंदर हैं, तो ये जिला महेंद्रगढ़ क्यों है? हाँ फिर जिला भी नारनौल ही होना चाहिए। देखो जी सच्चाई है वो कह रहे ना, सच्चाई कदे कदे उभर के आ जाए है, कुछ लोग तो बकदे हैं और कुछ लोग उसने दबा के रखा है और किसी तरीके से गए, लेकिन जो मैडम ने कहा है ना ये बात भाई बहुत सारे लोग कह रहे हैं बना दो, जिला नारनौल बनाना चाहो तो बना दो, लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जिला महेंद्रगढ़ है वो पुराना है, उसके साथ छेड़खानी भी ना करो, उसने भी जिला रहने दो, इसने भी बना दो, भाई बियानी ने काट के दादरी बना दिया। हाँ जी, ऐसे कर दो उसको भी, लेकिन जैसे अपने एरिया के है वो वे यहाँ पर मतलब कि नारनौल को बना दो जिला। जी जी। तो मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए, थैंक यू। थैंक यू जी। और धन्यवाद साथियों, जैसे कि आपने देखा है कि एक महिला सरपंच होते हुए इतना सारे कार्य करे हैं, एक तो बहुत सारे कार्य करते हैं और महिलाओं को आगे भी लेके आओ, लेकिन महिलाएं काफ़ी सारी क्या होते हैं कि भाई वो अपना थोड़ा काम कर पाती हैं, कम कर पाते हैं, क्योंकि आज के दिन में सामाजिक जो सिस्टम बना हुआ है उसके हिसाब से। तो दर्शकों नई पंचायत के साथ में जल्दी मिले हैं, तब तक के लिए आप हमारे साथ में बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।